एक समय की बात है, एक बड़े से राज्य में हरिदत्त नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसके पास अनगिनत खेत, बैलगाड़ियां, गोदाम और सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। पूरे राज्य में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी खालीपन थी। हरिदत्त की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी पत्नी गौरी को कोई संतान नहीं हुई थी। हरिदत्त बाहर से हंसमुख दिखता था, पर भीतर ही भीतर वह टूटता जा रहा था। लोग जब उससे कहते, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो वह मन ही मन सोचता, सब कुछ नहीं। एक दिन हरिदत्त व्यापार के सिलसिले में दूर के नगर चला गया। घर पर उसकी पत्नी गौरी अकेली थी। उसी शाम उसके द्वार पर एक बूढ़ी भिक्षुक स्त्री आई। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उसने कहा, बेटी, 2 दिनों से पेट में अन्न नहीं गया, अगर घर में कुछ बचा हो तो दे दे। गौरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, घर में पकाने के लिए तो मैं रोज इंतजार करती हूँ कि कोई अपने लिए पकाऊं। संतान न होने से घर सूना लगता है, पर अंदर कल की थोड़ी खिचड़ी रखी है, वही ले आती हूँ। उसने खिचड़ी लाकर भिक्षुक को दी। भिक्षुक ने तृप्त होकर खाया और जाते जाते गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरे आंचल की सूखापन मिटेगा, पर याद रखना, जो आए उसे अपनाना, ठुकराना मत। कुछ महीनों बाद गौरी गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर हरिदत्त खुशी से फूला नहीं समाया। उसने गौरी की हर इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी, पर समय के साथ हरिदत्त के मन में एक डर बैठ गया। अगर बेटी हुई तो उसे समाज की बातें, व्यापारियों की फुसफुसाहट और झूठे मान सम्मान का डर सताने लगा। एक दिन उसने गौरी से कठोर स्वर में कहा, अगर पुत्र हुआ तो घर में दीप जलेगा, पर अगर बेटी हुई तो उसे इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं। गौरी सन्न रह गई। वह रात रात भर रोती और भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु, मेरी कोख में जो भी हो उसकी रक्षा करना। समय आया और गौरी ने एक कन्या को जन्म दिया। नन्ही सी बच्ची, गुलाबी गाल और शांत आंखें, पर हरिदत्त का चेहरा काला पड़ गया। उसने बच्ची को हाथ में लिया और कहा, इसे बहते नदी के किनारे छोड़ आओ। गौरी गिड़गिड़ाई, रोई, पर हरिदत्त पत्थर बन चुका था। रात के अंधेरे में वह बच्ची को नदी किनारे छोड़ आया। उसी रात नदी किनारे रहने वाली एक मछुआरिन ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी। उसने बच्ची को उठाया और कहा, माटी की बेटी है, माटी ही इसे बचाएगी। मछुआरिन ने बच्ची को पाला, उसका नाम रखा धरती। धरती बड़ी होने लगी। वह नदी की तरह शांत और मछलियों की तरह चप्पल थी। मछुआरिन ने उसे मेहनत, सच्चाई और दया सिखाई। समय बीतता गया। धरती युवती बन गई। उसका मन लोगों की सेवा में लगता था। वह जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करती। एक दिन राजा का पुत्र शिकार के दौरान घायल हो गया। किसी ने धरती के बारे में बताया। धरती ने उसका उपचार किया और राजकुमार बच गया। राजकुमार धरती की सादगी और करुणा से प्रभावित हुआ। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। धरती ने कहा, मेरे जन्म का सच जाने बिना मैं विवाह नहीं कर सकती। राजा ने खोजबीन करवाई। वर्षों पुराने सच सामने आए। हरिदत्त को बुलाया गया। जब धरती उसके सामने खड़ी हुई तो हरिदत्त कांप उठा। वही आंखें, वही चेहरा। राजा ने कहा, जिसे तुमने माटी समझकर छोड़ा, वही आज राज्य की शान बनेगी। हरिदत्त फूट फूट कर रोया। उसने धरती के चरणों में गिरकर माफी मांगी। धरती ने उसे उठाया और कहा, पिता, अगर मछुआरिन माँ न होती तो मैं आज यहाँ न होती। धरती का विवाह राजकुमार से हुआ। मछुआरिन को राजमहल में माँ का स्थान मिला और हरिदत्त ने जीवन भर यही कहा, बेटियां बोझ नहीं, भाग्य की सबसे सुंदर रेखा होती है।